हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने एक्सरसाइज 12 की प्रमेय 12.8 है, जो कुछ इस प्रकार से है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतित कोण का दोगुना होता है। ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय के बेसिस पर आपके एक्सरसाइज में आगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सॉल्व होते हैं, और ये प्रमेय खुद भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रमेय को जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता है, इसलिए आपको ये थ्योरम जो है अच्छे से समझनी है। तो चलो आइए हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है उसके आधार पे हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक वृत्त है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं यहाँ पर। तो ये एक वृत्त है और इसका जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे O माना है। इस वृत्त के ऊपर एक चाप है, तो चलो आइए हम यहाँ पे एक चाप ले लेते हैं A, और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं B। तो जो AB है ये मैंने एक चाप लिया, यहाँ पे एक आर्क लिया है। अब इस चाप AB द्वारा, इस आर्क AB द्वारा वृत्त का जो केंद्र है, जो सेंटर पॉइंट है, इस पे जो एंगल कोण बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाप AB है, इस चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो है AOB, ये वाला एंगल। और इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग, वृत्त का शेष भाग कौन सा बच गया इस चाप के अलावा, ये यहां से ये पूरा, इस पूरे शेष भाग पर किसी बिंदु पर कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी किसी पॉइंट पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। मतलब कि इसी चाप द्वारा हमें इस वृत्त के शेष भाग के किसी भी पॉइंट पर एक और कोण बनाना है, एक और एंगल बनाना है। तो चलो हम वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे ले लेते हैं, या यहाँ मान लेते हैं इस प्रकार से कुछ। ये मैंने पॉइंट ए नहीं मान के इसको अपन सी मान लेते हैं। यहाँ पे वृत्त का जो शेष भाग है इसको मैंने पॉइंट सी लिया है। अब ये जो सी है, इस सी पर जो चाप ए बी है इसके द्वारा एंगल किस प्रकार से बनेगा, इस ए को जो है हम इस सी से मिला देंगे और इस सी को हम बी से मिला देंगे, कुछ इस प्रकार से। तो अब हम कह सकते हैं कि चाप ए बी द्वारा वृत्त के शेष भाग पर जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे जो कोण बन रहा है वो है ACB। इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब हमें देखो इसमें सिद्ध क्या करना है, जो चाप AB द्वारा वृत्त के कोण केंद्र O पे जो कोण बन रहा है AOB वो दुगुना है, ट्वाइस है एंगल ACB का। एंगल ACB जो है वृत्त के शेष भाग पर उसी चाप द्वारा बना कोण है। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर मैंने डायग्राम बनाया है, और इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक वृत्त है जिसका सेंटर पॉइंट केंद्र O है तथा चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOB है, कोण AOB है, और शेष भाग के और शेष भाग पर कर लीजिए आप यहाँ पे, और शेष भाग पर स्थित बिंदु C
सी पर बना कोण ACB है। इस प्रकार से कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र O पर बना कोण AOB है तथा वृत्त के शेष भाग पर बिंदु C जो है वहां पर बना कोण ACB है। फिर यहाँ पे देखो इसमें हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना में हम क्या कर रहे हैं कि इस C को हम O से मिलाते हुए थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे C को O से मिलाते हुए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, बिंदु P तक मान लेते हैं। यहाँ जो पॉइंट है इसको हम P मान लेते हैं यहाँ पे। तो रचना में हम करेंगे कि C को O से मिलाते हुए बिंदु P तक आगे बढ़ाया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो है कि वृत्त के केंद्र पे जो कोण बना है चाप AB द्वारा वो दुगना है कोण ACB का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण AOB जो है वो दोगुना है, ट्वाइस है कोण ACB का, क्योंकि कोण AOB वृत्त के केंद्र पे बना कोण है और ACB वृत्त के शेष भाग के बिंदु C पर बना कोण है समान चाप द्वारा। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए ट्रायंगल हम लेंगे AOC। तो ट्रायंगल AOC में देखिए यहां पर जो AO है वो आपके इस वृत्त की त्रिज्या है और जो OC है वो भी आपके इस वृत्त की त्रिज्या है। तो AO और OC दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि AO और OC दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जितना OC है उतना ही AO होगा। तो त्रिभुज AOC में AO जो है वो इक्वल है OC के, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो हम जानते हैं कि वो जो त्रिभुज होगा वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। अतः त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो आपकी बराबर भुजाएं हैं उनके सामने वाले जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। यानी कि इस भुजा के सामने वाला कोण आपके पास ये वाला है और जो OC भुजा है इस भुजा के सामने वाला कोण आपके पास ये वाला है। अगर इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे बाहर बना के समझने की कोशिश करें कि ये यहाँ पे O है, यहाँ पे ये C है और यहाँ पे ये A है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला होगा और इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला होगा। तो कोण OAC और कोण ACO दोनों क्या होंगे? बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण CAO बराबर होगा कोण ACO के। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से। अब देखिए हमारे पास हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की हम एक भुजा को आगे बढ़ाए तो जो बनने वाला एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्ठ कोण है,
वो बहिष्कोण अपने अंतरा अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि इस कोण की जो वैल्यू होगी वो इसके सामने अंदर की तरफ जो कोण बनेंगे इनके योग के बराबर होगा। यानी कि इस कोण का जो मान है वो इसके प्लस इस वाले कोण के योग के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस वाले साइड को आगे बढ़ाऊं तो ये जो आपके पास बहिष्कोण बनेगा इसकी वैल्यू होगी इसके सामने जो कोण बनेंगे ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो सेम यही चीज हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये O पॉइंट है, ये C है और ये A है, और यहाँ पे जो है ये पॉइंट P है। तो देखिए इस CO को हमने आगे बढ़ाया P तक, तो ये जो एंगल है वो बन गया आपका एक्सटर्नल एंगल बहिष्कोण, और इस एंगल का जो मान है वो होगा इसके सामने जो दोनों एंगल होंगे अंदर की तरफ उनके योग के बराबर। यानी कि इसके सामने वाला कोण एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो इस कोण का मान जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि एंगल AOP, एंगल AOP इसको हम यहाँ राइट करते हैं कि एंगल AOP जो है वो बराबर होगा एंगल ACO, एंगल ACO ये वाला एंगल और ये वाला CAO। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं प्लस CAO इस प्रकार से। अब देखिए एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल, हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे ACO ऐसे के ऐसे, और CAO जो है CAO की जो वैल्यू है वो है ACO, तो हम इस CAO की जगह भी वापस ACO ही पुट कर देंगे। यहाँ पे आप राइट कर देना समीकरण 1 से। तो यहां से AOP की जो वैल्यू है वो आएगी 2 एंगल ACO, एंगल ACO प्लस एंगल ACO 2 एंगल ACO। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसी प्रकार अब हम ट्रायंगल लेंगे BCP, सॉरी BCO तक ही लेंगे, P नहीं लेंगे, BCO। तो इसी प्रकार ट्रायंगल BCO में या फिर BOC में एंगल AOP था इस वाले ट्रायंगल में, AOB में, तो एंगल जब हम ट्रायंगल ये वाला लेंगे तो अब हम एंगल लेंगे BOP, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एक्सटर्नल जो एंगल था वो ये वाला था, और इस वाले ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होगा बहिष्कोण होगा वो ये वाला होगा BOP। तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे कि एंगल जो है BOP वो इक्वल होगा उस वाले ट्रायंगल में हमने एंगल ACO यानी कि ये वाला एंगल था 2, तो यहाँ पे जो है इस वाले ट्रायंगल में एंगल कौन सा होगा BCO, तो यहाँ पे हम 2 एंगल BCO ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 इस प्रकार से। इसके बाद यहां से मैं इस क्वेश्चन को जो है इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं यहां से। अब देखिए हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ऐड करना है, तो हम यहाँ राइट करेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो एक तरफ ऐड हो जाएगा, तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP ये दोनों एक तरफ ऐड हो जाएंगे, दोनों दूसरी तरफ ऐड हो जाएंगे, तो 2 एंगल ACO प्लस 2 एंगल BCO। तो यहां से देखिए एंगल AOP और एंगल BOP, एंगल AOP ये वाला, एंगल BOP ये वाला, दोनों एंगल से जब हम ऐड करेंगे तो कंप्लीटली ये वाला एंगल बन जाएगा एंगल AOB। तो हम यहाँ राइट कर देंगे
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ। तो यहां से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2। देखिए एंगल ए सी ओ ये वाला एंगल हो गया प्लस एंगल बी सी ओ ये वाला एंगल हो गया। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीटली ये वाला एंगल बनेगा ए सी बी। हम यहाँ राइट कर देंगे एंगल ए सी बी इस प्रकार से। तो जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो हमारे यहाँ पे